गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग राष्ट्रीय नदी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी। तो गंगा नदी के उद्गम स्थल के बारे में जानेंगे, अर्थात उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, या वो किसी और नदियों के मिलने से बनी है। इसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थल या उत्पत्ति कैसे हुई है इस वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ एक छोटा सा चार्ट बनाया गया है और इसमें ये समझाने का प्रयास किया गया है कि गंगा नदी बल्कि एक नदी नहीं है, बल्कि बहुत सारी नदियों के मिलने से बनी है। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो अभी तक हम लोगों ने जो पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, तो हम लोग यही जानते हैं कि गंगा नदी जो है गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। लेकिन ये छोटे कक्षाओं के लिए सही है, लेकिन वास्तव में जो गंगा नदी है वो गंगोत्री या गोमुख से नहीं निकली है, बल्कि बहुत सारी नदियों के मिलने से बनी है। तो गंगोत्री या गोमुख से कौन सी नदी निकली है? भागीरथी नदी। इसकी चर्चा भी हम लोग करने जा रहे हैं। तो उससे पहले आपको दो बातें पहले समझा दें कि एक इसमें शब्द बार बार आएगा प्रयाग, जैसे विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग। तो ये प्रयाग का मतलब क्या होता है? तो प्रयाग का मतलब होता है नदियों का मिलन स्थल। क्या बोलते हैं? नदियों के मिलन स्थल को क्या बोलते हैं? प्रयाग बोलते हैं। तो ये समझ लीजिए। दूसरी बात, जब दो नदियाँ आपस में मिलती है तो उसको तो हम लोग प्रयाग बोलेंगे और अलग अलग नामों से जाना जाएगा। लेकिन उन अगर दोनों नदियाँ समान गहराई की हैं तो फिर दोनों नदियों के मिलने के बाद उस नदी का नाम उस दोनों नदियों में से एक किसी का नहीं होगा, एक अलग नाम से जाना जाएगा। अगर दो नदियाँ मिल रही हैं, एक अत्यधिक गहराई वाली नदी है और दूसरी कम गहराई वाली नदी है, तो अधिक गहराई वाली नदी का नाम ही आगे मिलने के बाद भी आगे उसी नदी का नाम होगा। अब इस हम लोग चार्ट के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे जो बातें अभी बताई गई। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कि गंगा नदी किन किन नदियों से मिलकर बना है। तो ये देखिए, एक जगह लिखा गया है बद्रीनाथ। ये हिमालय के उत्तराखंड कह सकते हैं। हिमालय पर्वत पर बद्रीनाथ एक जगह है और यहाँ पर एक संतोपथ हिमानी है। कौन सा हिमानी है? संतोपथ यहाँ हिमानी है। और इसी संतोपथ हिमानी में एक जगह है बद्रीनाथ, जहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है विष्णु गंगा। क्या नाम है? विष्णु गंगा नदी। और उसी में दूसरी एक जगह है, उसी संतोपथ हिमानी से एक नदी निकली है जिसका नाम है धौली गंगा। क्या नाम है? धौली गंगा। तो ये दोनों नदियाँ एक स्थान है विष्णु प्रयाग। क्या है? विष्णु प्रयाग। ये स्थान आपका विष्णु प्रयाग दिख रहा होगा। तो इधर से हो गया आपका विष्णु गंगा और इधर से हो गया धौली गंगा। ये दोनों नदियाँ अगर कहाँ मिल रही है? विष्णु प्रयाग में। तो ये दोनों नदियाँ समान गहराई वाली हैं, अतः इस दोनों नदियों का नाम विष्णु गंगा और धौली गंगा होने के बावजूद भी आगे इस नदी का नाम यहाँ से बदल जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों समान गहराई वाली नदियाँ थीं। इसीलिए विष्णु प्रयाग से इन दोनों नदियों के मिलने के बाद इस नदी का नाम हो जाता है अलकनंदा नदी। अर्थात विष्णु प्रयाग से ही जो नदी क्या कहलाएगी? अलकनंदा नदी कहलाएगी। अलकनंदा नदी कहलाएगी। तो हम लोग समझ रहे हैं कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी हो गई? तो यहाँ से आपका विष्णु गंगा और धौली गंगा दोनों नदियाँ जब विष्णु प्रयाग मिली तो उसी नदी का नाम क्या हो गया? अलकनंदा नदी। तो फिर इसी अलकनंदा नदी जब ये आगे बढ़ती है, इधर बढ़ती है, तो बहुत सारी नदियाँ मिलती है। देखिए, एक नदी यहाँ से आ रही है नंदाकिनी नदी, और ये कहाँ आकर मिल रही है? नंद प्रयाग में। तो एक अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का मिलन स्थल कहाँ है? तो क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है कि नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? नंद प्रयाग में। इसको आसान भी है, नंदाकिनी है तो नंद प्रयाग। फिर वही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो पिंडार नदी आके मिलती है। किस जगह पे मिलती है? कर्णप्रयाग में मिलती है। अब ये हो गया
फिर वही अलकनंदा नदी जब आगे बढ़ती है तो रुद्रप्रयाग में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी नदी। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? तो मंदाकिनी नदी। और ये मंदाकिनी नदी कहाँ से निकली है? केदारनाथ से निकली है। पुनः मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से कम गहराई वाली थी, इसीलिए इस नदी का नाम आगे भी क्या रहता है? अलकनंदा ही रहता है। और यही अलकनंदा नदी आपका देवप्रयाग पहुंचती है। तो देवप्रयाग में एक और नदी मिलती है, वो उसका नाम है भागीरथी नदी। क्या नाम है? भागीरथी नदी, जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। तो पहले हम जान लें कि भागीरथी नदी निकलती कहाँ से है। तो ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला है, जहाँ पर एक जगह है गोमुख या गंगोत्री हिमनद, और वहीं से ये नदी निकली है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी। और यही भागीरथी नदी आगे बढ़ते हुए देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। और इसी देवप्रयाग से जो अलकनंदा और भागीरथी नदी दोनों की गहराई लगभग समान है, इसीलिए अब इस नदी का आगे नाम भागीरथी या अलकनंदा न होकर एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम है, क्या नाम है? गंगा नदी नाम है। और ये तो हो गया आपका गंगा नदी कैसे किन नदियों से मिलकर बनी है। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी, और उसके बाद ये कहाँ मिलती है? देवप्रयाग मिलती है, और वहीं से इस नदी का क्या नाम हो जाता है? गंगा नदी। तो आप समझ रहे होंगे कि गंगा नदी बहुत सारी नदियों से मिलकर बना है। अब इस भागीरथी नदी में कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट है, उसको समझा दें आपको। तो भागीरथी नदी के बारे में बताया कि उसका उद्गम स्थल क्या है? गंगोत्री है। और इस नदी की एक सहायक नदी भी है जिसका नाम है भिलंगना नदी। और ये नदी बीच में मिलती है, छोटी नदी होने के कारण इस नदी का नाम यहीं विलुप्त हो जाता है, और यही नदी आगे भागीरथी नदी के नाम से बढ़ जाती है। और इसी भिलंगना नदी के मिलन स्थल से कुछ पहले एक बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। क्या नाम है? टिहरी बांध। और ये जो टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ऊंचा बांध क्या है? टिहरी बांध है। और उसी की एक सहायक बांध है जो टिहरी बांध से जस्ट पहले बनाया गया, जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है? तो भागीरथी नदी पर है। और क्या नाम है? तो टिहरी बांध नाम है। तो ये भी आप बात याद रखेंगे। तो अब आप समझ गए हुए गंगा नदी एक नदी नहीं बल्कि बहुत सारी नदियों का मिलन स्थल है। अब हम जल्दी जल्दी बता दें आपको कौन कौन सी नदियां हैं जो गंगा नदी के बनने में सहायक हैं। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा आपका, जैसे बद्रीनाथ के पास इधर से सतोपत हिमानी में इस साइड से कौन था? तो विष्णु गंगा, इधर हो गया धौली गंगा, फिर इधर हो गया नंदाकिनी नदी, फिर पिंडार नदी, फिर मंदाकिनी नदी। और इन सभी नदियों का जो नया नाम हो गया, क्या हो गया? अलकनंदा। और इधर से आपका आ गया भिलंगना नदी, भागीरथी नदी और भिलंगना नदी। और इन दोनों नदियों का नाम क्या हो गया? भागीरथी नदी। और अलकनंदा इधर से और भागीरथी नदी इधर से कहाँ आकर मिलती है? देवप्रयाग में। और इसी देवप्रयाग के आगे जो उस नदी का नाम हो जाता है तो गंगा नदी। तो अर्थात गंगा नदी कहाँ से जानी जाती है? देवप्रयाग से जानी जाती है। अर्थात गंगा नदी वास्तव में बहुत सारी नदियों के मिलने से बनी है। तो ये बातें आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर लिखा गया है, तो थोड़ा समझाते चलें और आप याद कर लेंगे, नोट बना के लिख भी लेंगे। तो प्रयाग का मतलब क्या होता है? मिलन स्थल। और भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई लगभग 260 मीटर है। किस नदी पर है? भागीरथी नदी पर है। और भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ये गुरुत्वीय जहाँ ग्रेविटी लिखा रहेगा वो हम लोग क्या कहेंगे? भाखड़ा बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 225 मीटर। और एक क्वेश्चन अक्सर और पूछा जाता है कि भारत में सबसे लंबा, ये सबसे ऊंचा है दोनों, ये सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। किस नदी पर है? महानदी पर। और कहाँ है? किस राज्य में है? तो ये है उड़ीसा राज्य में। किस राज्य में है हीराकुंड बांध? उड़ीसा राज्य में। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आप इसको याद रखेंगे।
देखिए उसी को यहाँ बताया गया है कि विष्णु प्रयाग में कौन सी नदियाँ मिलती हैं। विष्णु गंगा नदी, धौली गंगा, इसको आप नोट बना कर लिख लेंगे। और यहाँ एक पॉइंट लिखा गया है कि उत्तराखंड में लोग भागीरथी नदी को ही गंगा के नाम से जानते हैं। मतलब वो मानते हैं कि भागीरथी नदी ही गंगा नदी है, ऐसा उत्तराखंड के लोग मानते हैं। अभी तक जो हम लोगों ने 5 ये प्रयाग पढ़ा, जहाँ पर पहला विष्णु प्रयाग पढ़ा, नंद प्रयाग पढ़ा, कर्ण प्रयाग पढ़ा, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, इन 5 प्रयागों को संयुक्त रूप से हम लोग कहते हैं पंच प्रयाग। और हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि पंच प्रयाग की जो यात्रा कर लेता है वो सफल जीवन उसका माना जाता है। तो यही 5 प्रयाग हैं जिसको पंच प्रयाग की संज्ञा दी गई है। एक क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि क्या कारण है कि गंगा नदी के पानी में कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो उसमें एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। क्या नाम है? बैक्टीरियोफेज, जिसकी उपस्थिति के कारण उसमें उसके पानी में कीड़े नहीं लगते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस कारण गंगा नदी के पानी में कीड़े नहीं लगते हैं? बैक्टीरियोफेज के कारण। तो ये तो हो गया आपका गंगा नदी के बारे में। उसी का यहाँ एक कलरफुल ड्रेनेज बनाया गया है, जो ऊपर बनाया गया है। इसको आप चाहे तो पुश करके वीडियो को आप नोट बनाकर लिख सकते हैं। और इस तरह गंगा नदी का उद्गम स्थल आप समझ गए होंगे। किसी तरह कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।